दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है एजुकेशन गैलेक्सी में। आज अपन मिलाने वाले हैं हिंदी 100 मार्क्स का जो है आंसर की मिलाने वाले हैं। तो आराम से मिलाइए। आपको 50 जो आपको कहते हो ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में मिलेगा, तो वहाँ पर आपको 70 ऑब्जेक्टिव मिल चुका है, एकदम 100% मिल चुका है। एक इतना ईजी क्वेश्चन दिया गया कुछ कहने का ना। तो सारे क्वेश्चन सबसे पहले मिला लीजिए, और जो आज कम्युनिटी पोस्ट में डाले थे वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ चुके हैं। तो पहला पूछा जा रहा है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर की बात हो रही है तो ये सिंपल सी है क्वेश्चन, कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जो है अर्धनारीश्वर शीर्षक के क्या है, लेखक है, यानी सी इसका सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन एकदम सिंपल पूछा गया है। क्वेश्चन में 2 पूछा गया था, चंद्रोदय शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। तो चंद्रोदय शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, तो उसने कहा था जो है जिसके लेखक कौन है, तो चंद्रोदय शर्मा गुलेरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शिक्षा शीर्षक के रचनाकार कौन है। एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, इसका उत्तर क्या होगा, जी कृष्णमूर्ति। ये सब तो एकदम जो करा है एकदम 100% या 70 से भी हमको लगता है ज्यादा मिल गया है। इसका क्या होगा, शिक्षा शीर्षक के जो है निबंध के निबंधकार हो गए जी कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है, निम्न में से जो है किस कहानी में जो है गैंग्रीन का उल्लेख है। तो गैंग्रीन का उल्लेख पूछा जा रहा है किस कहानी में है, तो इसका सही आंसर होगा रस्सी का टुकड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 है, सिपाही की मां की रचयिता कौन है। सिपाही की मां इसकी रचयिता कौन है, तो मोहन राकेश है, ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही आंसर है। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ एकदम सभी सही आंसर बता रहा हूँ, आप लोग मिलाइए आप लोग का जो कितना सही हुआ है। एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह से मिला लीजिए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है, ओ सदानीरा जो है किस विद्या के अंतर्गत आता है। ओ सदानीरा की बात हो रही है, तो ओ सदानीरा जो है क्या है, ये नाटक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन, ओ सदानीरा क्या है, नाटक है, जिसके लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है। देखो कितना बार कह रहे थे संपूर्ण क्रांति, याद रखो आ गया क्वेश्चन। तो जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है, संपूर्ण क्रांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज सुबह वाले क्वेश्चन तो लगभग 50% तो वही लगे। क्वेश्चन में 8 पूछा जाए, बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के रचनाकार है। तो बालकृष्ण भट्ट जी जो किस युग के रचनाकार हैं, तो ये जो है भारतेंदु युग के रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है, बरवै रामायण जो किन की रचना है। बरवै रामायण पूछा जा रहा है किन की रचना है, इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन में सी, तुलसीदास की जो है रचना है बरवै रामायण, यानी सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम हल्का क्वेश्चन पूछा गया, एकदम हल्का। अब पूछा जा रहा है बीजक, बीजक की रचयिता कौन है। बीजक की बात हो रही तो बीजक के कबीरदास रचिता है, यानी आपको 10 क्वेश्चन जो कम्युनिटी पोस्ट में डाले थे वो सारे मिल चुके हैं। तो बीजक की रचयिता कौन है, तो कबीरदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है, भक्तमाल जो है किसकी रचना। भक्तमाल जो है किसकी रचना है, तो नावादास की रचना है भक्तमाल, यानी आपके ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही आंसर है नावादास की रचना है भक्तमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे बच्चे मिलाते जाइए आपका कितना जो है सही हुआ है। एक एक क्वेश्चन आप लोग आराम से जो है मिलाते चलिए और आपका कितना सही हुआ सभी बच्चे मिलाकर बताना कि हाँ सर जी आपका 50 में से हमको 49 है या 45 है, या सबको हमको लगता है 40+ सबको आया होगा, आराम से आया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जाए, हिंदी कहानी के जो विकास में मील का पत्थर जो है कौन सी कहानी से जो है मानी जाती है। ये पूछा जा रहा है कौन सी कहानी से मानी जाती है, जो उसने कहा से जो है मानी जाती है मील का पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है, जयशंकर प्रसाद की जो है महाकाव्य है, यानी जयशंकर प्रसाद की पूछा जा रहा है कौन सा जो है महाकाव्य है। एकदम सिंपल क्वेश्चन, इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर कामायनी के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है। कितना बार क्वेश्चन करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है, पुत्र वियोग शीर्षक जो है कविता की कवित्री कौन है। पुत्र वियोग की बात हो रही है, पुत्र वियोग के जो है कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान है, यानी ऑप्शन से इसका बिल्कुल सही उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान जो है पुत्र वियोग शीर्षक कविता के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम आसान सा क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों तो 50 में 50 फिक्स्ड है। मालती जो है किस कहानी की पात्रा है। मालती की बात हो रही है, तो मालती आपको पता ही है कि रोज की जो है पात्रा कौन है, मालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है, ज्ञानेंद्र पति की जो है कविता कौन सी। ज्ञानेंद्र पति, ये भी बहुत बार क्वेश्चन बताए थे, गांव का घर के लेखक कौन है, तो ज्ञानेंद्र पति जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम 70% क्वेश्चन मेरा मिल चुका है। क्वेश्चन में 17 पूछा जा रहा है, हिंदी साहित्य का सूर्य जो है किसे कहा जाता है। तो सूर्य से क्या किसे कहा जाता है, सूरदास को सूर्य कहा जाता है हिंदी साहित्य में, यानी ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही आंसर है सूरदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आप लोग आराम से मिला लीजिए, आपका रिजल्ट आज तो एकदम बेहतरीन, और आज का एग्जाम तो आप लोग कमाल ही मचा दिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है, नावादास का जो है कवि रचना क्षेत्र था, यानी नावादास का जो है कवि रचना क्षेत्र जो है कैसा था, यानी कहाँ पर था। तो ये वृंदावन, याद होगा वृंदावन कृष्ण भगवान बता रहे थे, तो नावादास का कवि रचना क्षेत्र कैसा था, वृंदावन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म क्या बताए थे, जन्म मृत्यु अच्छी तरह से
याद रखना 1904 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कितना बार रट्टा मरवा दिए थे, 1904 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है मुक्तिबोध का जन्म स्थल जो है कहाँ है, मुक्तिबोध का जन्म स्थल जो है कहाँ पर है, तो ये जो है श्योपुर मध्य प्रदेश, याद आया, श्योपुर मध्य प्रदेश में इनका क्या है मुक्तिबोध का जन्मस्थल। आज भी सुबह भी कराए थे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। एकदम आपका 50 में 50 सही होगा, 100% सही आप लोग मार के आएंगे। जो मेरा क्लास देखे होंगे वो तो 100% मारे होंगे। क्वेश्चन नंबर है 21 पूछा जा रहा है पंचायती राज में क्या खो गया। आप देखो पंचायती राज में पूछा जा रहा है क्या खो गया, तो ईमान खो गया था, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है ईमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से मिलाते चलिए, फटाफट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब एक क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है अंतोन चेखव की कहानी। अंतोन चेखव किसकी बात हो रही है, अंतोन चेखव की बात हो रही है। पूछा जा रहा है ये जो है किसकी कहानी है, तो कलर की मौत की जो है कहानी कौन है, तो अंतोन चेखव, यानी इसके लेखक जो है कौन है, अंतोन चेखव है। यानी आपके ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कलर की मौत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है एक लेख और एक पत्र में जो है भगत सिंह ने जो किसको जो है पत्र लिखा था। तो याद होगा आपको एक लेख और एक पत्र के बारे में आपको बताए थे। जो भगत सिंह जो है ये पत्र जो है किसको लिखे थे, तो सुखदेव को लिखे थे, याद है। तो जो ए मार्क है उनका बिल्कुल सही आंसर है सुखदेव को पत्र लिखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, आप लोगों ने तो धमाल ही मचा दिया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इसको घुराने दो। क्वेश्चन नंबर 24 चलो आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है तेरी करमाई हो गई, इस कहानी जो है कौन से संबंध है, आपको याद होगा उसने कहा था, यानी बी बिल्कुल सही आंसर होगा उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करमाई का आपको याद होगा किसमें गया था, उसने कहा था, मैं कहा था। क्वेश्चन नंबर 25 है ज्ञानेंद्र पति जो किस प्रशासनिक पद पर थे। ज्ञानेंद्र पति की बात हो रही है, यह जो है काराध्यक्ष थे, यानी काराध्यक्ष जो थे वो ज्ञानेंद्र पति थे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर गाँव का। अगर जिसके लेखक कौन थे, ज्ञानेंद्र पति, और ये किसके थे अध्यक्ष, तो ये तो काराध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन, कृष्ण शब्द का विलोम आज सुबह भी कराए थे, क्या होता है, शुक्ल होता है। जो डी मार्क है उनका बिल्कुल सही उत्तर है कृष्ण का हो गया आपका शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो आज ये ग्रामेटिकल में भी ये क्वेश्चन कराए थे, स्तुति शब्द का विलोम क्या होता है। स्तुति शब्द का विलोम पूछा गया था, इसका क्या होगा, इसका विलोम होगा निंदा। आपके ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर होगा, निंदा होता है स्तुति का विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है संध्या का क्या होता है, आज ये सुबह ही कराते प्रातः होता है, आपके ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों ने तो धमाल मचा दिए होंगे। अब एक क्वेश्चन 29 है दूषित शब्द का विलोम क्या होता है। दूषित शब्द जो है इसका विलोम पूछा जा रहा है, जिसका विलोम होगा आपका स्वच्छ, यानी दूषित का विलोम, एकदम ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, दूषित का क्या हुआ, स्वच्छ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब चलो क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा जा रहा है, चलो क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है शेष शब्द का विलोम क्या होता है। शेष जो शब्द है इसका विलोम पूछा जा रहा है क्या होता है। शेष शब्द जो है इसका विलोम शब्द पूछा जा रहा है, विलोम यानी अब शेष, एकदम सिंपल बच्चा वाला क्वेश्चन एग्जाम इसमें दिया है, तो शेष का क्या, अब शेष हो गया। अब देखो आस्तीन का सांप होना, ये मुहावरे आपको कराए थे, याद होता होगा तो आप लोग आराम से मार देंगे होंगे। आस्तीन का सांप होना यानी घर में जो है छिपा शत्रु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक डी जो मार्क है उनका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है हाथ का मैल होना, यानी हाथ मैल मतलब क्या, एक तरह रुपया हुआ, यानी हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन में सी होगा तुक्ष होना, यानी तुक्ष होना यानी हाथ का मैल होना। अब है देखो माथा ठनकाना, माथा जो है ठनकाना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है क्या होता है। माथा ठनकाना के बातें में हो रहा है, यानी आशंका होना। माथा ठनकाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आशंका होना, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आशंका होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 34 पूछा जा रहा है तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, यानी धाक जमाना, किसी पर जो है तूती करना, यानी उसका धाक जमाना, यानी ऑप्शन जो बी लगा के उसका बिल्कुल सही आंसर है धाक जमना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन 35 है उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ। अब तो उल्टी गंगा बहाना क्या पूछा जाए, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ होगा अपना क्या होगा, विपरीत कार्य करना। उल्टी गंगा बहाना यानी विपरीत कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो रसोई घर में कौन सा समास है, एकदम रसोई, इसका क्या ट्रिक बताते हैं, रसोई घर, यानी रसोई में जो है, रसोई में क्या है, घर है। रसोई जो है, रसोई घर मतलब क्या हो, रसोई में क्या है, घर है, उसी को तो रसोई घर कहते हैं। इसमें में विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ था आपका तत्पुरुष समास होगा, एकदम सिंपल ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बच्चे मिलाओ, आप लोग को जो है कितना मार्क्स आ रहा है, एकदम सभी बच्चे मिलाते जाओ फटाफट, सभी बच्चे मिला लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 37,
क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चंद्रशेखर में जो है कौन सा समास है? चंद्रशेखर शब्द में पूछा जा रहा है कौन? चंद्रशेखर आपका क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। एकदम सिंपल क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन करा चुका हूं। चंद्रशेखर आपका हो गया बहुव्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा है वन मनुष्य शब्द में कौन सा है? वन मतलब वन मनुष्य। वन मनुष्य से क्या पता चल रहा है? वन मनुष्य जो शब्द है इसमें आपको पूछा जा रहा है कौन सा समास है? कौन सा समास है आपका? वन मनुष्य, यानी वन में जो रहेगा मनुष्य उसी को तो वन मनुष्य कहेंगे। में विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ था, पुरुष समास हो। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, एकदम सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो त्रिफला शब्द में कौन सा समास है? त्रिफला शब्द में जो है कौन सा समास है ये पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा द्विगु समास होता है त्रिफला, यानी त्रि से क्या? तीन, यानी कोई भी संख्या का बोध होता है तो क्या बताए थे? द्विगु समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सभी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 है धीरे धीरे, यानी दोनों सेम मिल रहा था अभी भाव समास। एकदम मेरा ट्रिक और मेरा मेहनत जो है आप लोगों आज तो आप लोग सही करके आए होंगे। तो धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है? तो आपका ये हो गया अभी भाव समास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो रक्षक, रक्षक में प्रत्यय पूछा जाए, प्रत्यय अंतिम पद वाले, याद आया? अंतिम पद इसमें क्या हो जाएगा? क्वेश्चन को देखो और अंतिम पद देखो। रक्षक क्या रहा है? रक्षक, यानी क्वेश्चन में 41 का क्या होगा? रक्षक अक, ये अक आ रहा है आपका रक्षक का, यानी सी इसका सही उत्तर होगा। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट आपको बताते जा रहे थे कैसे निकाला जाता है। एकदम धमाल मचा दिए होंगे आप लोग। अगर आप लोगों को ये सब क्वेश्चन का अगर सही सही आंसर जो मार गए आप लोग फटाफट लाइक करिए। परलोक शब्द में क्या उपसर्ग है? यानी पहला शब्द पर उपसर्ग हो गया, यानी पहला शब्द आपका उपसर्ग हो गया, पर उपसर्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। 42 तक तो क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन में 43, एकदम मेरा 70% क्वेश्चन लग गया। एकदम बहुत खुश हूँ आज, बहुत ज्यादा। क्वेश्चन में 43 पूछा जाए अज्ञान शब्द, कितना बार आप सभी को ये कराए थे? कितना बार पूछा कराए थे? अज्ञान शब्द उपसर्ग पूछा जा रहा है। पहला शब्द क्या हो गया? अ उपसर्ग हो गया। अज्ञान यानी अ पहले पढ़ते उसके बाद ज्ञान पढ़ते थे, यानी अ आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 पूछा जा रहा है नकलची। नकलची शब्द में प्रत्यय पूछा जा रहा है क्या होता है? नकलची जो शब्द है इसमें प्रत्यय क्या होता है? नकलची, ची, यानी अंतिम पद क्या है? ची आपका प्रत्यय हो गया नकलची में, यानी डी वाले बच्चे एकदम धमाल मचा दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सारे क्वेश्चन आप लोग फटाफट मिला लीजिए। क्वेश्चन 45 है यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या था? यशोदा शब्द का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है तो यह क्या होगा? यश प्लस दा। आज सुबह भी शाम में 2-3 टाइम ये क्वेश्चन आपका संधि विच्छेद का 3 टाइम कराया हूँ। तो यशोदा का क्या होगा? यश प्लस दा होगा। सुबह भी कराया, शाम भी कराया, रात में भी कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 46 पूछा जा रहा है संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संसार, ये भी बहुत बार क्वेश्चन करा चुका हूं। तो संसार का होगा सम प्लस आर। बता रहे थे मुंह में हलन तो स्व में आकार, यानी ऑप्शन ए वाले बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं, संसार का सम प्लस आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपका मिल गया। देखो पवन पूछा गया। पवन आपको एक याद होगा, जहाँ पावन जो एक क्वेश्चन हम अब बताए थे वहाँ पर पवन का भी आपको कॉन्सेप्ट में बताए थे, याद आया? अब तो याद आ गया होगा कि हाँ सर जी जो बोलते हैं वो आता ही। यहाँ पावन का बताए थे आपको क्या होगा इसका संधि विच्छेद, तो आपको बताए थे पौ प्लस जो है अन होता है पावन का, लेकिन पवन का भी आपको बताए थे पवन का संधि विच्छेद पो प्लस अन होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो मार्क आया वो एकदम सर जी का नाम रोशन कर दिया। ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन है उद्योग शब्द का संधि विच्छेद। उद्योग शब्द में पूछा जा रहा है कौन सा संधि विच्छेद है? इसका सही उत्तर आपका होगा उत प्लस योग। उद्योग यानी क्या होगा? उत प्लस योग जो होता है उद्योग का संधि विच्छेद, यानी बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 49 पूछा जा रहा है कुहासा शब्द है। कुहासा जो कौन सा शब्द है? यानी कुहासा जो है अभी क्या है? कुहासा मान लो हो रहा है, यानी कुहासा क्या है? कुहासा आपका पुल्लिंग है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। कुहासा क्या है? कुहासा आपका पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन अब एकदम 100% सही आंसर दे रहा हूँ और मेरा 70% क्वेश्चन लग गया। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि जितना भी मेहनत किया तो एकदम सटीक मेरा लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा जाए घी शब्द है। देखो कितना बार बता रहे थे घी 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 ले लो। घी घी क्या है? घी पुल्लिंग है। घी शब्द कौन सा है? घी पुल्लिंग हो गया। यात्रा शब्द है। यात्रा जा रहे हैं करने, क्या जा रहे हैं करने? तो यात्रा जो है हम जा रहे हैं करने, यात्रा क्या हो रहा है? ये पुल्लिंग हो गया, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा जाए चमक शब्द है। चमक शब्द कौन सा शब्द है? तो चमक जो है यानी चमक रही है, नहीं होता है ये चमक रही है लड़की, यानी चमक रही है, यानी स्त्रीलिंग है, यानी बी इसका सही उत्तर होगा। चमक शब्द आपका स्त्रीलिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन एकदम सिंपल। आप देखो संधि के कितने भेद होते हैं? संधि को तो सबको पता होगा, स्वय संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, यानी 3 भेद होते हैं संधि के, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 3 भेद होते हैं संधि के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन में 54 पूछा जा रहा है पुराण शब्द का विशेषण क्या था? पुराण शब्द जो है इसका विशेषण क्या होता है? तो पौराणिक होता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन कराए थे। पौराणिक होता है पुराण शब्द का विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक एक क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा जा रहा है भीड़ शब्द, ये बहुत बार क्वेश्चन कराया है। भीड़ शब्द क्या है, यानी बहुत सारे भीड़ है, जिनमें ये समूह हो गया, ये समूहवाचक हो गया संज्ञा, यानी इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी 55 का क्या होगा, डी बिल्कुल सही उत्तर है, समूहवाचक हो गया आपका भीड़। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा है, सिंपल, एकदम सिंपल जो होता है, इससे तो हार्ड तो आर्ट्स वाला का क्वेश्चन हिंदी का पेपर देखिए वो था, लेकिन आपका तो एकदम साइंस और कॉमर्स वाले को तो एकदम हलवा वाले क्वेश्चन दिया। जो बच्चे जाओ बच्चे और सब सब्जेक्ट मेहनत किए, ये लो एक फ्री में खा लो एक्स्ट्रा। अब देखो ग्राम शब्द का विशेषण क्या था, ग्राम का ग्रामीण, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, ग्राम का क्या था, ग्रामीण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम हलवा वाले क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 57 है, कारक के कितने भेद होते हैं, तो सिंपल सी बात है कारक के 8 भेद होते हैं। आपको जब बता रहे थे जिसे तत्पुरुष समास का, आपको जब बता रहे थे कि जितने भी विभक्ति चिन्ह होते हैं वही 8 कर्ता ने कर्म को करण से, वही तो हो गया। ये आपका कितना भेद होता है, 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो क्वेश्चन नंबर 58 पूछा जा रहा है, यह नया माल है, इस वाक्य में नया क्या है, नया क्या आपका विशेषण है, यानी विशेषता बता रहा है, यानी आपका नया आपका विशेषण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा जा रहा है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे क्या कहते हैं, उसे दीक्षित कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन कराया, बहुत बार, यानी जिसने गुरु से दीक्षा ली उसे क्या कहते हैं, उसे दीक्षित कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 60 भी आपको कराए थे, शिव का उपासक क्या कहलाता है, शैव कहलाता है, यानी बी इसका सही उत्तर है, शिव का उपासक आपका क्या कहलाएगा, शैव कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 61 है, लिटरेचर जो है, लिटरेचर की नज़र में जो है जी कृष्णमूर्ति क्या थे, तो ये विश्व शिक्षक थे, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, विश्व शिक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो क्वेश्चन नंबर 62 पूछा जा रहा है, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ, जन्म मृत्यु याद आया, जन्म मृत्यु पूछे कह दिए थे, उदय प्रकाश का कब हुआ था, 1952 में, यानी ऑप्शन ए इसका जो लगा का है उनका बिल्कुल सही आंसर है, 1952 में उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मिला लीजिए, आपका कितना सही हो रहा है, आप लोग कॉमेंट सभी बच्चे करना, बताना कि आपका सही क्या हाँ गुरु वाला मिला है, कितना क्वेश्चन आपने एकदम मार दिया है, एक दो मिस्टेक्स अगर गलत भी हो गया तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कितना आया आपको एकदम 100% सटीक आपको बताए थे, जो उससे लड़ा या नहीं, आप लोग बताना कॉमेंट में। तिरछी जो है किस प्रकार की रचना है, तिरछी जो है ये पूछा जा रहा है किस प्रकार की जो है यह रचना है, तो तिरछी आपका हो गया आधुनिक त्रासदी, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन राकेश के बचपन का नाम, कितना बार क्वेश्चन कराया, आज सुबह भी कराए थे, शाम में भी कराए थे, याद होगा, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, तो जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 64 यानी क्वेश्चन नंबर 64 का जो है मदन मोहन गुल्लानी लगा कर उनका बिल्कुल सही उत्तर है, क्या होगा, मदन मोहन गुल्लानी जो है मोहन राकेश का बचपन का नाम था, कितना बार बता चुके हैं, एकदम आप लोगों तो सही मारे ही होंगे, 100% मारे होंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है, कवि रघुवीर सहाय के पिता का जो है नाम क्या था, रघुवीर सहाय के जो पिता का नाम पूछा गया था क्या था, तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन में होगा हरदेव सहाय नाम था, हरदेव सहाय जो है रघुवीर सहाय के पिता का नाम था, ऑप्शन ए वाले बच्चे बिल्कुल सही आंसर देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन में 66 पूछा जा रहा है, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है, तो प्राकृतिक वर्णन से संबंधित सभी कविता आपका गांव का घर है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, गांव का घर जो है किससे संबंधित है, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन में 67 पूछा जा रहा है, कवित्री जो है कवियों का जो है कवि जो है किस कवि को कहा जाता है, यानी कवियों का कवि, एकदम सिंपल, कवियों का कवि जो है ये पूछा जा रहा है किस कवि को कहा जाता है, तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है कवियों का कवि। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा जा रहा है, भूषण की कविता में जो है रस पाया जाता है, कौन सा रस पाया जाता है, सुबह भी कराया है, यानी जो बच्चे ऑप्शन में 68 का बी लगा के आए उनका बिल्कुल सही आंसर है, सॉरी इसका होगा वीर रस, ठीक है। भूषण की जो है कविता में कौन सा रस पाया जाता है, विरस पाया जाता है, यानी सी इसका सही उत्तर होगा, जो सी लगा के उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पूछा जा रहा है, रुको थोड़ा कहाँ गया 69, आजा क्वेश्चन का है उधर परेशानी उधर कर रहा है। चलो क्वेश्चन 69 पूछा जा रहा है, जहाँ जो है भय है, जहाँ भय है वहाँ जो है मेघा जो है मेधा जो होता है नहीं हो सकती, यह किस पाठ की उक्ति है, यह आपको पूछा है अर्धनारीश्वर या औषधान या सिपाही की माँ या शिक्षा है, तो क्वेश्चन में 69 का क्या होगा, सिपाही की माँ है, यानी जहाँ भय है वहाँ क्या है, मेधा नहीं हो सकती है, सिपाही की माँ है, जिसके लेखक मोहन राकेश हैं। क्वेश्चन में 70 है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, इसका नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति नाम था, क्या नाम था, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम साधारण क्वेश्चन पूछा गया है,
क्वेश्चन में 71 पूछा जा रहा है सूरदास किस भाषा के कवि हैं। तो सूरदास जो है किस भाषा के कवि हैं, तो ब्रज भाषा के कवि हैं। ये बहुत बार आज भी सुबह भी करा है। सूरदास कौन से भाषा के हैं, तो ब्रज भाषा के हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी। देखो सौंदर्य शास्त्र जो है इसके लेखक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि है, यानी आपके ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो यानी दलित साहित्य जो है सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना जो है पुस्तक किसके लेखक है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है इसके लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 73 पूछा जा रहा है ओ सदन शीर्षक निबंध में जो है वर्णित मन जो है कैसे तल है, यानी कैसे जो है ताल है, ये पूछा गया। ओ सदन शीर्षक जो है निबंध में वर्णित मन जो है कैसे ताल है। इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, गहरे और विशाल, यानी डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा गहरे और विशाल। क्वेश्चन नंबर 74 है किसकी विजय हुई, सेना की या नागरिकों की। ये पंक्ति किस पार्ट की, आप देखो जिसकी विजय हो रही है होती है आपकी हार जीत की, यह पार्ट है हार जीत की, यानी ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही उत्तर है। यानी किसकी विजय हुई, सेना की या नागरिकों, ये पंक्ति किसकी है, तो हार जीत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम एक एक क्वेश्चन मिला लो, एक एक क्वेश्चन मिला लो। आपने कितना जो है स्कोर एग्जाम में आप लोग करके आए हो, सभी बच्चे का कमेंट नीचे बॉक्स में होना चाहिए कि आपने 50 में कितना एकदम मार दिए, एकदम शानदार आंसर कितना सही करके आए। क्वेश्चन 75 अशोक वाजपेयी का जो मूल निवास स्थान कहाँ था, कितना बार बचाए थे, मध्य प्रदेश में था, यानी सागर मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर होगा, यानी 75 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 76 कलर की मौत जो है, कलर की मौत पूछा जा रहा है शीर्षक कहानी में कलर का क्या नाम है। कलर का नाम पूछा गया था, कलर का नाम था इवन ट्यूमित्री, यहाँ पर ट्यूमित्री यहाँ दामित्री होना चाहिए, यानी ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, और इसके लेखक कौन थे, तो लेखक थे अंटोन चेखव थे इसके लेखक कलर की मौत के। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ईमानदार शब्द का विलोम क्या होता है। देखो बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा, ईमानदार का विलोम क्या हो, ईमानदार का बेईमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो आवरण, आवरण का शब्द का विलोम क्या होगा, आवरण का अनावर होता है विलोम शब्द। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 79 है ऊंच शब्द का विलोम क्या होता है, ऊंच शब्द का विलोम नीच होता है, यानी ऑप्शन 20 का सही उत्तर है नीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 पूछा जा रहा है कठोर शब्द का विलोम क्या होता है, कठोर है यानी वह क्या है, कोमल है, कठोर का विलोम हो जाएगा आपका कोमल हो गया, मृदुल होता है। एकदम कितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एकदम हल्का पूछा, यहाँ पर मृदुल देता तब थोड़ा सोचवो करते आप लोग कि इसका क्या हुआ, तो कोमल का कठोर का कोमल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 81, क्वेश्चन में 81 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। पूछा जा रहा है गोद में सोने वाला क्या कहलाता है, गोद में अगर जो सोएगा वो बालक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो क्वेश्चन नंबर 82 पूछा जा रहा है गुरु के, एक तो बहुत बार क्वेश्चन, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी क्या कहलाते हैं, यानी गुरु जो है इसके समीप यानी एकदम समीप रहने वाले जो विद्यार्थी होते हैं वह कहलाते हैं अंतेवासी कहलाते हैं। क्या कहलाएगा, अंतेवासी, यानी इसका सी उत्तर सही होगा, एकदम सही आंसर है। कोई भी डाउट है तो कोई भी डाउट मत रखो, गुरु के समीप रहने वाला जो है विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब एक क्वेश्चन में 83 पूछा जा रहा है जिसका खंडन ना किया जा सके वह है। आप देखो जिसका खंडन जो है ना किया जा सके वह होता है अखंडनीय होता है, यानी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा अखंडनीय। क्वेश्चन में 84 है जिसका जन्म जो है पहले हुआ हो वो क्या होगा, बड़ा भाई हो गया। अब जो पूछा जा रहा है उसे क्या कहेंगे, उसे अग्रज कहेंगे, अग्रज कहेंगे, याद होगा अग्रज का विलोम बता रहे थे अनुज, वही अग्रज यहाँ पर आपका काम है। सिर्फ दिमाग थोड़ा सा लगाते आंसर आप लोग सही मारे होंगे, एकदम सही मारे होंगे, 100% मारे होंगे। जिसका जन्म पहले हुआ वो बड़ा भाई है, ये क्या हो गया, अग्रज हो गया। क्वेश्चन 85 से जिसके बिना काम ना चल सके उसके लिए एक शब्द होगा, जिसके बिना काम जो है ना चल सके उसके लिए एक शब्द हो गया अपरिहार्य हो गया। क्या हो गया, अपरिहार्य हो गया, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 85 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पूछा जा रहा है जो खाने योग हो। अब देखो जो खाने योग होता है वह क्या हो गया, वो हो गया खाग, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा खाने योग खाग होता है। अब देखो अनल शब्द का पर्यायवाची, अनल शब्द जो है इसका पर्यायवाची क्या होता है, आग होता है। अनल का आग हुआ, अग्नि हुआ, ये सब होता है अनल का पर्यायवाची शब्द। एकदम सिंपल क्वेश्चन, आप लोगों को मेरे ख्याल से लगता है 50 में 50 बहुत सारे बच्चे का आज सही हुआ होगा। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 88 पूछा जा रहा है आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या हुआ, आयुष्मान, आयुष्मान याद है कि हम बताए थे आपको कार्ड में क्या लिखा है, आयुष्मान का पर्यायवाची चिरंजीवी होता है, चिरंजीवी राहुल कुमार, चिरंजीवी सुमित कुमार, तो इस तरह आपको लिखा जाएगा, यानी ऑप्शन सी 88 का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या हुआ, झंझट पूछा जा रहा है, झंझट से पर्यायवाची क्या हुआ, यानी झंझट करा वो बवाल करा, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसका सी बिल्कुल सही आंसर होगा बवाल। क्वेश्चन नंबर 90 डरावना शब्द का पर्यायवाची, डरावना है
यानी इससे क्या पता चला, वो क्या है, यानी भयानक है। डरावना जो है, डरावना जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होता है, भयानक होता है, ना कि भय होता है। भय, लुंठक ये और क्रोध ये सभी नहीं होता है, डरावना का होता है, भयानक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से मिलाते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन मिलाते चलिए। अब देखो क्वेश्चन में 91 पूछा जा रहा है, आलस शब्द का विशेषण क्या होता है। आलस की बात हो रही है, यानी आलस शब्द जो है इसका विशेषण होगा आलसीपन होगा, यानी सी इसका सही उत्तर होगा। आलस का जो है विशेषण आलसीपन होता है, और आलस का जो है पर्यायवाची अगर पूछता तब आपको आलस देते, लेकिन यहाँ पर विशेषण पूछा जा रहा था, आलसीपन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 पूछा जा रहा है, अधपक्का। अधपक्का जो है शब्द में उपसर्ग, एकदम सिंपल है यार, सिंपल। अधपक्का जो है अध यानी अध कौन सा ऑप्शन है, आपके ऑप्शन ये दिया गया है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। 93 पूछा जा रहा है, स्वपरिवार शब्द में ऊपर, स्वपरिवार यानी स्व आपका उपसर्ग, एकदम सिंपल है क्वेश्चन। आपको बताए थे 3-4 नंबर का आपका उपसर्ग से आएगा, तो आ ही चुका है। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा जा रहा है, अंकुरित। अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या हुआ, अंकुरित शब्द जो है इसमें प्रत्यय पूछा जा रहा है, अंकुरित इत, यानी अंकुरित यानी इत आपका जो है प्रत्यय होगा, ना कि तो प्रत्यय होगा। तो रित और कुछ नहीं होगा, इसका इत होगा। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ एकदम सही बता रहा हूँ, ये अंकुरित में आपका इत प्रत्यय हो जाएगा, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन कितना, चलो अब लगता है क्वेश्चन जो है मेरे पास जो है 94 तक ही क्वेश्चन आया है, लगता है 94 के आगे क्वेश्चन नहीं भेजा है, लेकिन हम यहाँ पर आप लोग देखो दिखा देते हैं कौन कौन क्वेश्चन है। महिमा है, आनंदिता है, तो 6 क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आपको पिन करके दे देंगे, क्योंकि मेरे पास कमेंट नहीं है। अगर जिसको भी एक भी क्वेश्चन में, अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट बुझाता है, आपको लिए डाउटनल ऐप है। डाउटनल आपको 6 से 12 तक के जो एकदम बेस्ट ऐप है, एजुकेशन ऐप है। उसमें कोई भी क्वेश्चन को आपको क्रॉप करना है और स्कैन करना, 5 सेकंड के अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आप लोग IIT की तैयारी करें या JEE की करें, तो आपके लिए डाउटनर जो है, आप कोई भी जो है क्वेश्चन वहां पर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अंकुरित शब्द का में हो गया इत, और 6 क्वेश्चन का आपका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, दे देंगे, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन नहीं आया है। एकदम 70% क्वेश्चन जो है आपका मिल चुका है। आप लोग बताना कि आपको कितना क्वेश्चन जो है, आपका कितना मार्क्स जो है आपका करेक्ट हो चुका है, 50 में से कितना है, सभी का कमेंट हो जाना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो बच्चे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए आप लोग कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।